Hello guys, welcome back to our YouTube channel of Sagar Code Hub, a beginner to advanced case guiding style sheet CSS कोर्स। इस कोर्स में जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सिलेक्टर्स इन CSS के। CSS के अंदर हम क्या से सिलेक्ट करते हैं अपने टैग्स को और उसके अंदर अपने एलिमेंट्स के अंदर कलर्स और बाकी सारी उसके रिस्पॉन्सिबल ब्यूटीफुल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बगैर किसी देर किए हुए हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। नोट्स में हमारे पास जो सबसे हमने डिस्कस करना है वो सेलेक्टर्स है। सेलेक्टर्स CSS आर यूज टू फाइंड द एलिमेंट हुज प्रॉपर्टी विल बी सेट। सेलेक्टर्स हम यूज़ करते हैं कि हम एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टी है उसे हम सेट कर सकें, ठीक है। सेलेक्टर्स आर यूज टू टारगेट द HTML एलिमेंट। सेलेक्टर्स को हम HTML एलिमेंट्स को टारगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और सेलेक्टर ने हमारे लिए ईजी कर दिया है कि हम अपने जो टारगेट्स हैं उन्हें सिंगल या मल्टीपल HTML टैग्स को मार्कअप के अंदर टैग कर को सेलेक्ट कर सकें। नीचे आपको एग्जांपल दी हुई है पैराग्राफ टैग, उसकी मैंने प्रॉपर्टी सेट की है ब्लू कलर की, ठीक है। हम इसको भी तो थ्योरेटिकली समझ, लेकिन हम इसको आगे चलकर कंप्यूटर के स्क्रीन पर प्रैक्टिस करके भी इसको देखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक 3 पॉइंट कवर किए हैं। सेलेक्टर्स हम यूज़ करते हैं CSS के एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेट करने के लिए, और दूसरा हम यूज़ करते हैं CSS के अंदर जो टारगेट एलिमेंट्स होते हैं उन्हें टारगेट करने के लिए। सिंगल मतलब हमने अगर सिर्फ पैराग्राफ टैग है ना उसको करना है टैग कलर्स उसमें, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, सिंगल टारगेट यूज़ कर लेते हैं। और आगे सेलेक्टर्स की जो बेसिक टाइप्स हैं ना उसमें सिंगल और मल्टीपल का कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। अब हमारे पास मल्टीपल से मुराद है कि अगर हमने पैराग्राफ और H1 टैग सबको देखना है। अब हम अपने VS कोड में जाते हैं और सबसे पहले हम लोग एक अपनी फ़ाइल बना लेते हैं index.html के नाम से, और दूसरी हम अपनी फ़ाइल बना लेते हैं style.css के नाम से। अब index.html के ऊपर हम बॉयलर प्लेट बनाएंगे। बॉयलर प्लेट बनाने के लिए हमने Shift+1 यानी कि एक्सप्लेनेशन मार्क किया। ये देखो हमारे पास शो हो रहा है, एमिट ऑब्जर्वेशन भी आ रहा है। जब हम एंटर को प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक स्क्रीन पे पूरी बॉयलर प्लेट बनकर आ जाएगी। अभी ये आपको मैं बनाकर भी दिखाती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास पूरी बॉयलर प्लेट बन के आ गई। VS कोड को यूज़ करने का यही तो फ़ायदा कि हमें पूरा का पूरा कोड याद नहीं करना पड़ता। कोड हमारे पास ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आ जाता है, और ये इजी टू यूज़ है, इसीलिए ज़्यादातर डेवलपर्स इसे ही यूज़ करते हैं। अभी हम इसे गो लाइव करेंगे और हमारे पास वेबसाइट की पेज बनकर फर्स्ट हमारा पेज जो है ना वो बनकर आ जाएगा। ये आपकी सामने स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है हमारी वेबसाइट का पेज, जिस पे हम लोग अपने HTML टैग्स लिखेंगे, डिफरेंट टैग्स लिखेंगे, उसके अंदर CSS की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये स्टाइल और CSS के आप फाइल के ऑप्शन पर जाकर एक न्यू फाइल बना सकते हैं। ऑलरेडी मेरे पास फाइल मौजूद है तो इसलिए मैंने नहीं बनाई, ठीक है। अब index.html में जाऊँगी, यहाँ पर मैं स्टाइल और CSS को लिंक करवाऊँगी। तो लिंक करवाने के लिए क्या करूँगी, मैं टाइटल के नीचे जाकर टाइटल टैग के नीचे जाकर लिंक के नाम से एक टैग जनरेट करूँगी जिसमें मैं style.css को ऐड करूँगी। अभी मैं आपको करके भी दिखाती हूँ अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। वो हम करते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे जो बेसिक सेलेक्टर्स हैं ना वो कौन कौन सी है। 4 तरह के सेलेक्टर्स हैं, CSS एलिमेंट्स, CSS ID सेलेक्टर, CSS क्लास सेलेक्टर, यानी कि मल्टीपल किस्म की आपने चीज़ें सेलेक्ट करनी हो उसमें सेलेक्टर्स यूज़ होते हैं। CSS मल्टीपल डिफरेंट मतलब कि आपके डिफरेंट क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जैसे क्लास 10 हो गया, क्लास 9 होगी, क्लास 8 होगी, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लास सेलेक्टर। आगे CSS ग्रुपिंग, ठीक है। CSS क्लास सेलेक्टर्स के में हम लोग ग्रुपिंग में करते हैं कि हमने ग्रुपिंग करनी हो तो उसमें ये यूज़ करते हैं। ये सारे नोट्स के आपको लिंक भी मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आप इस नोट्स को वहाँ से भी कर सकते हैं। अब यूनिवर्सल सेलेक्टर को लिखने का तरीका ये कि एस्टेरिक का साइन लगाएं, उसके आगे ब्रैकेट्स लगा देनी है, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। उसके बाद एलिमेंटल सेलेक्टर का मतलब ये कि एलिमेंट का मतलब आपके पास जितना पूरा वेबसाइट है ना उसमें से आपने सिर्फ एक एलिमेंट के कलर को चेंज करना है। उसमें एक एलिमेंट कलर में एग्जाम्पल है, आपने उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लगानी है, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह चेंज करनी है, तो वो क्या कहलाती है हमारे पास एलिमेंट सेलेक्टर। H1 टैग लगाया, उसमें उसकी प्रॉपर्टी लगा दी, यानी कि वैल्यू लगाओ और प्रॉपर्टी लगाओ और उसको सेलेक्ट कर लो। ID सेलेक्टर में #my_id और ब्रैकेट्स कलर, ठीक है। कलर ये कि अभी हम कलर के इसलिए कि वो डिफरेंस करने में ईजी होता है, हमने इसलिए इसकी एग्जांपल यूज़ किया है। ID सेलेक्टर भी हमने देख लिया, और क्लास सेलेक्टर के लिए .my_class का हम कोड यूज़ करते हैं, सिंटैक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको हमने देख लिया, अब हम अपने VS कोड पर चलते हैं। यहाँ पर जाकर हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमने लिंक कैसे करवानी है 2 शीट्स को, तो हमने लिंक का टैग जनरेट कराया। यहाँ पर हमने style.css को लिंक करवा दिया, ठीक है। style.css को जब हमने लिंक करवाया उसके बाद हमने इसको रन करके देखा, तो रन करने के बाद यहाँ मैंने रिफ्रेश किया तो देखो कोई चेंजेस नहीं आई, क्योंकि अभी मैंने style.css में कोई कोड नहीं लिखा, ना ही HTML।
अब HTML की जो index.html, इसमें मैंने एक पैराग्राफ टैग बनाया है। पैराग्राफ टैग में मैंने लॉरम लिखा है। लॉरम एक होता है रैंडम टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके लेके जाऊँगी पीछे, और अपनी इसको जब मैं गो लाइव करूँगी ना, रिफ्रेश करूँगी, देखो मेरे पेज के ऊपर कुछ रैंडम सा टेक्स्ट बनकर आ गया है। अब ये टेक्स्ट क्या हुआ, पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ के अंदर हम लोगों ने जो पहले अपनी वीडियो में पढ़े थे, इनलाइन सेलेक्टर्स, एलिमेंट एक्सटर्नल सेलेक्टर्स, 3 तरह के सेलेक्टर्स हमने अपनी वीडियो 1 में पढ़े थे। उस वीडियो से रिलेटेड जो आपने कुछ एग्जांपल्स भी की होंगी, मैंने आपको उसमें थोड़ा सा आपका होमवर्क दिया था। अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में डन लिखें, ठीक है। और अगर नहीं किया तो अभी भी जाकर फ़ौरन करें, ठीक है। और आपने अगर HTML की भी अभी तक वेबसाइट वो नहीं देखी तो उसे भी देखा। अब इसके अंदर हम लोग ने पैराग्राफ टैग को, अगर हमने पूरा इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, style.css में जाएंगे, यहाँ पर पैराग्राफ P लिखेंगे। लिखने के बाद ब्रैकेट्स डालेंगे, ठीक है। और इसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी डालेंगे कलर की। बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल मैं चेंज करना चाह रही हूँ तो ब्राउन कलर का मैं करूँगी। तो ये मैंने ब्राउन सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने रिफ़्रेश कर लिया पेज, सेव करके Ctrl+S से। और ये देखो जब मैंने रन किया तो ये देखो आपके सामने उसके बैकग्राउंड का टेक्स्ट का कलर क्या हो गया है, ब्राउन। इसी तरह हमारे पास जो बाकी 3 हमारे पास है ना, क्लास सेलेक्टर्स, ID सेलेक्टर्स, उनको भी जैसे जैसे हम आगे एग्जांपल्स करते जाएंगे, प्रोजेक्ट करते जाएंगे, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। आपने उनको भी करके देखना है, ठीक है। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है कहाँ से आपको समझ आई है और कहाँ से नहीं आई, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको सेव कर लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। इसमें हम अब यूनिवर्सल टैग भी ट्राई करके देखते हैं। उसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले अपनी पैराग्राफ टैग पे जाते हैं। यहाँ पर 1 मिनट में टाइप कर लूँ। हाँ, ये सॉरी, स्टडी की तो नहीं आना पीछे। हाँ, ये देखें अब स्टैटिक लगा दिया। अब जो CSS है ना, उसमें कोई भी कोड लिखना और बाय डिफ़ॉल्ट जो बाद में लिखा जाता है ना, उसको पहले रन करता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब अपनी तरफ से रन किया, देखो उसका कलर जिसका हमने सेलेक्ट किया उसका ही कलर चेंज हुआ, बाकी का नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया हमारे पास, यूनिवर्सल सेलेक्टर्स हो गया। बाकी जो ID सेलेक्टर्स और ये सारे 3 सेलेक्टर्स और मैंने पढ़ाया, ग्रुपिंग सेलेक्टर्स, मल्टीपल HTML टैग्स को आपने कलर करके देखना है, प्रॉपर्टीज़ को, और फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और आपने उसका कोड गिटहब पे अपलोड करना है। मैं जाके ज़रूर चेक करूँगी। आपने नीचे कमेंट सेक्शन में गिटहब पे अपना जो ID है उसका लिंक दे देना है ताकि मैं आपको ईज़िली एक्सेस कर सकूँ। नेक्स्ट हम लोग ये सब कुछ देख लिया है। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं कोई भी कन्फ्यूजन है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और हमारे नोट्स को रीड करें ताकि आपको उसकी अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि डेली का डेली करते जाएंगे ना तो ये जल्दी से जल्दी आपको याद रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सागर कोड हब, तो आप जल्दी से जाके हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी जितनी भी प्लेलिस्ट है उनको बुक मार्क कर लें। अगर आपने बेसिक डेवलपमेंट बेसिक कोर्स करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर का आपको नहीं पता कैसे यूज़ करते हैं, तो भी आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हो। AI का कोर्स करना चाहते हो तब भी, और अगर वेब डेवलपमेंट का करना चाहते हो तो वो भी, ठीक है। HTML सर सागिर ने आपको पढ़ाई थी, अब CSS मैं आपको पढ़ा रही हूँ। कोई चीज़ समझ नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट होती है। जो वीडियोस में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट इम्प्रूव होगी। तो आप उसको सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट करें।